मीठे बच्चे, विदेही बन बाप को याद हो, स्वधर्म में टिको तो ताकत मिलेगी, खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी, बैटरी फुल होती जाएगी। प्रश्न, ड्रामा की किस नोंद को जानने के कारण तुम बच्चे सदा अचल रहते हो? उत्तर, तुम जानते हो यह बॉम्ब्स आदि जो बने हैं यह छूटने हैं जरूर, विनाश होगा तब तो हमारी नई दुनिया आएगी। यह ड्रामा की अनादि नोंद है। मरना तो सबको है, तुम्हें खुशी है कि हम यह पुराना शरीर छोड़ राजाई में जन्म लेंगे। तुम ड्रामा को साक्षी हो, देखते हो, इसमें हिलने की बात नहीं, रोने की कोई दरकार नहीं। ओम शांति। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, यह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था उसको हिंदू धर्म में क्यों लाया? कारण निकालना चाहिए। पहले तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की था, फिर जब विकारी हुए तो अपने को देवता कह न सके तो अपने को आदि सनातन देवी देवता के बदले आदि सनातन हिंदू कह दिया है। आदि सनातन अक्षर भी रखा है, सिर्फ देवता बदली कर हिंदू रख दिया है। तो शुरू में तो एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो देवी देवता धर्म था तो प्यूरिटी ज्यादा थी, सभी देवताएं थे तो पवित्रता थी। लेकिन उसके बाद जब पुनर्जन्म लेते लेते आत्मा जब नीचे आई द्वापर युग के बाद, तो आत्मा विकारी बन गई, इसलिए देवता शब्द निकालकर वहाँ पर हिंदू शब्द लगा दिया गया। इसलिए आदि सनातन देवी देवता के बदले आदि सनातन हिंदू कह दिया है। उस समय इस्लामी आए तो उन बाहर वालों ने आकर हिंदू धर्म नाम रख दिया। पहले हिंदुस्तान नाम भी नहीं था। तो आदि सनातन हिंदू देवता धर्म वाले ही समझने चाहिए, वह अक्सर करके धर्मात्मा होते हैं। सभी सनातनी नहीं है, जो पीछे आए हैं उनको आदि सनातनी नहीं कहेंगे। जो शुरू में थे, जो शुरू में आए हुए हैं वही सनातनी है, आदि सनातनी है, उसके बाद के नहीं। हिंदुओं में भी पीछे आने वाले होंगे। आदि सनातन हिंदुओं को बताना चाहिए कि तुम्हारा आदि सनातन देवता धर्म था, तुम ही सतो प्रधान आदि सनातन हो। फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने हो, अब फिर याद की यात्रा से सतो प्रधान बनो। उन्हों को यह दवाई अच्छी लगेगी। बाबा सर्जन है ना, जिन्हों को यह दवाई अच्छी लगती है उनको देनी चाहिए। तो बाबा तो रूहानी सर्जन है, हम सभी आत्माओं को डॉक्टर भी है, पिता भी है। तो उसने हमें ज्ञान रूपी जो दवाई बाबा ने हमें दी है, तो वही दवाई हमें आदि सनातन हिंदुओं को बतानी है। मतलब देवता धर्म की जो आत्माएं थी उन्हें हमें ये ज्ञान रूपी दवाई देनी है। तो हम अभी तमो प्रधान दुनिया में है, तो हमें सतो प्रधान बनना है। तो वो सिर्फ बाबा की याद से ही हम सतो प्रधान स्थिति में जा सकेंगे। जैसे जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे उनको स्मृति दिलानी चाहिए। जैसे तुम बच्चों को श्रुति आई है, बाबा ने समझाया है कैसे तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, अब फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तुम बच्चे सतो प्रधान बन रहे हो याद की यात्रा से। बाबा ने हमें याद दिलाया है कि हम आत्मा है, हमारी वास्तविक पहचान कि हम आत्मा है, परमपिता परमात्मा की संतान, और बाबा हम सभी आत्माओं के पिता। तो उन्होंने हमें यह स्मृति दिलाई है, अब यही स्मृति हमें औरों को भी देनी है। कैसे हम आत्माएं सतो प्रधान से तमो प्रधान बने, और कैसे हम फिर से बाबा की याद से तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बन रहे हैं। जो आदि सनातन हिंदू होंगे वही असुर देवी देवता होंगे, और वही देवताओं को पूछने वाले भी होंगे। उसमें भी जो शिव के या लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, सीताराम आदि देवताओं के भक्त हैं, वह देवता घराने के हैं। तो जो आदि सनातन हिंदू होंगे वही देवता देवी देवता होंगे, और जो देवी देवता थे वही आदि सनातन हिंदू होंगे। तो हमें पहले पूछे थे और अब हमें फिर पुजारी बन रहे हैं। तो अब जो शिव के, लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण जो भी हमारी जड़ मूर्ति है जिसकी हम पूजा करते हैं, वो जो देवताओं के भक्त हैं वो देवता घराने के हैं, इनके जो भक्त हैं वो देवी देवता घराने के हैं। अब श्रुति आई है जो सूर्यवंशी है वही चंद्रवंशी बनते हैं। तो ऐसे ऐसे भक्तों को ढूंढना चाहिए।
जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं वही फिर चंद्रवंशी आत्माएं बनती हैं। मुख्य सेंटर्स पर फॉर्म भराने के लिए जरूर होने चाहिए। जो भी आए उनको लेसन तो शुरू से देंगे। पहली मुख्य बात है, जो बाप को नहीं जानते तो उनको समझाना पड़ता है। तुम अपने बड़े बाप को नहीं जानते हो, तुम असल में पारलौकिक बाप के हो, यहाँ आकर लौकिक के बने हो। तुम अपने पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। वहाँ यह अनेक धर्म नहीं होते। जो फॉर्म जो भरते हैं उस पर ही सारा मदार होना चाहिए। शुरू में सेंटर्स खुले थे तो पहले फॉर्म भराया जाता था। उनके वो जो आते थे जिनसे फॉर्म भराया जाता, जो भी जिज्ञासु आते थे दीदी से ज्ञान सुनने के लिए, तो दीदी उनसे पहले फॉर्म भराती थी कि उनके शरीर की जो पहचान थे, वो वास्तविक वो करते क्या है, उनका नाम क्या है, उनका पिता का नाम क्या है, वो किस देवी देवता को मानते हैं, किस लिए वो यहाँ पर आए हुए हैं। तो फिर उसके बाद दीदी उन्हें असली पहचान बताती थी कि तुम स्वयं आत्मा हो, तुम्हारे शरीर के पिता अलग है और आत्मा के पिता अलग है। तुम्हारे आत्मा के पिता है पारलौकिक पिता, परम पिता शिव बाबा, और लौकिक पिता यानी शरीर के पिता। तो जो पारलौकिक बाप है वो बेहद के बाप है, हमारे स्वर्ग का रचयिता है, और हमारे इस संपूर्ण सृष्टि में जो भी आत्माएं हैं सभी आत्माओं के वो पिता हैं। तो वहाँ सतयुग में तो एक ही धर्म होता है, आदि सनातन देवी देवता, एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, सब कुछ एक ही होता है। जो फॉर्म भरते हैं उस पर ही सारा मदार होना चाहिए। कोई बच्चे भल समझाते बहुत अच्छा है, परंतु योग है नहीं। अशरीरी बन बाप को याद करे, वह है नहीं, याद में ठहर नहीं सकते। भल समझते हैं, हम अच्छा समझाते हैं, म्यूजियम आदि भी खोलते हैं, परंतु याद बहुत कम है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहे, इसमें ही मेहनत है। तो मेहनत किसमें है? अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करने में ही मेहनत है। बाप वार्निंग देते हैं, ऐसे मत समझो कि हम तो बहुत अच्छा कन्विंस कर सकते हैं, परंतु इससे फायदा क्या। चलो स्वदर्शन चक्रधारी बन गए, परंतु इसमें तो विदेही बनना है। कर्म करते अपने को आत्मा समझना है। तो हम इस ज्ञान को जानते हैं, इस ज्ञान को मानते भी हैं, लेकिन स्वयं को आत्मा समझकर कर्म करने में अभी भी मेहनत लगती है। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें तीनों लोकों का भी ज्ञान हमें दिया है, बाबा ने सृष्टि चक्र का ज्ञान हमें दिया है, और स्वदर्शन चक्र भी हम लगाते हैं, लेकिन फिर भी मेहनत विदेही बनने में है। कर्म करते हुए अपने को आत्मा समझना, मैं आत्मा अलग हूँ, मेरा शरीर अलग है, मैं आत्मा अपने इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ। आत्माएं शरीर द्वारा कर्तव्य करती हैं, यह याद करना भी नहीं आता, ख्याल में नहीं आता, उनको कहेंगे बुद्धू। बाप को याद नहीं कर सकते, सर्विस करने की ताकत नहीं। याद बिगर आत्मा में ताकत कहाँ से आएगी? बैटरी कैसे भरें? चलते चलते खड़ी हो जाएगी, ताकत नहीं भरेगी। जब हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा से हमें एक सूक्ष्म एनर्जी शक्ति आती है, और उस शक्ति से जो भी हम कार्य करते हैं वो बहुत अच्छे से हो जाता है। लेकिन अगर हम बाबा को याद ही नहीं करेंगे तो हमें शक्ति भी नहीं आएगी। कहा जाता है रिलीजन इज माइट, आत्मा स्वधर्म में टिके तब ताकत मिले। आत्मा जब अपने स्वधर्म में टिकती है, 7 गुणों से परिपूर्ण आत्मा है, इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति भी आत्मा है। जब वो अपने आप को आत्मा समझकर बाबा को याद करती है तो बाबा से ताकत भी मिलती है। बहुत है जिनको बाप को याद करना नहीं आता, शक्ल से पता पड़ जाता है और सब याद आएगा, बाप की याद ठहरेगी नहीं। योग से ही बल मिलेगा, याद से बड़ी खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी। बाबा तो जानी जाननहार है, इसलिए उसे सब कुछ पता है कि कौन से बच्चे मुझे याद करते हैं नहीं करते, क्योंकि चेहरा देखते ही बाबा पहचान लेते हैं। लौकिक में भी देखते हैं कि पिता अगर बच्चे का उतरा हुआ चेहरा देखता है तो उसे भी पता चल जाता है। तो जब हम बाबा से योग कराते, योग लगाते हैं तो हमें बल भी आता है, याद से खुशी भी मिलती है और हमारा शरीर भी तंदुरुस्त रहता है। अगर मन कमजोर होता है तो उसका प्रभाव शरीर पर भी होता है। जब हमारा मन ही अगर मजबूत होगा तो शरीर भी मजबूत ही रहेगा। फिर दूसरे जन्म में भी शरीर ऐसा तेजस्वी मिलेगा। आत्मा प्योर तो शरीर भी प्योर मिलेगा। कहेंगे यह 24 कैरेट गोल्ड है, तो 24 कैरेट जेवर है। इस समय सब 9 कैरेट बन गए हैं।
सतो प्रधान को 24 कैरेट कहेंगे, सतो को 22। यह बड़ी समझने की बातें हैं। अब इस संगम युग पर इस जन्म में हम जो भी पुरुषार्थ करते हैं, देवी देवताओं के संस्कार हम अपने अंदर भरते हैं, पुराने संस्कारों को परिवर्तन करते हैं, तो हमारा जो दूसरा जन्म यानी सतयुग में जो हमारा जन्म होगा, उसमें हमारी आत्मा भी प्योर होगी और हमारा शरीर भी प्योर होगा। वहाँ पर हम आत्माएं 24 कैरेट गोल्ड यानी संपूर्ण पवित्रता में स्थित रहेगी, सुख शांति से भरपूर वो दुनिया होगी। और सतो प्रधान स्थिति में आत्मा रहेगी। हमारे जो गुण है सभी गुण प्रधान स्थिति में वहाँ पर होंगे। उसके बाद जब आत्मा सतो में यानी त्रेता में आती है तो दो गुण कम हो जाते हैं। वहाँ पर 22 कैरेट की आत्मा रहती है। मतलब जन्म पुनर्जन्म तो होते, हमारे 8 जन्म तो वहाँ पर होते हैं, तो थोड़ी तो प्यूरिटी कम हो जाती है। तो इसलिए सतो में 22 कैरेट है। बाप समझाते हैं पहले तो फॉर्म भराना है तो पता पड़े कहाँ तक रिस्पॉन्स करते हैं, इतनी धारणा की। फिर यह भी आता है याद की यात्रा में रहते। तमो प्रधान से सतो प्रधान याद की यात्रा से बनना है। तो जब हम फॉर्म भरा कर लेते हैं तो फिर पता भी तो चलता है ना कि शुरू में उनका मत क्या था। अब जब बाबा का वो ज्ञान सुनते हैं तो उनमें धारणा कितनी, वो बाबा को कितना याद करते हैं, इस ज्ञान को वो समझ पा रहे या नहीं समझ पा रहे, ये भी पता चलता है। वह है भक्ति की जिस्मानी यात्रा, यह है रूहानी यात्रा। रूह यात्रा करती है, उसमें रूह और जिस्म दोनों ही यात्रा करते हैं। पतित पावन बाप को याद करने से ही आत्मा में तेज आता है। जब हम सभी आत्माओं को, पतित बने हुए आत्माओं को परम पिता परमात्मा जो ज्ञान देते हैं, इस ज्ञान के आधार पर अपने का आत्मा समझकर जब हम बाबा को याद करते हैं तो हमें एक तेज यानी एक बल आता है। भक्ति मार्ग पे जो भी लोग होते हैं दुनिया में देखते हैं, वो जब यात्रा में जाते हैं तो शरीर और आत्मा दोनों यात्रा में जाते हैं। और यहाँ हमें बाबा सिखाते कि हम यहाँ बैठे बैठे आत्मा से पूरा चक्कर लगा सकते हैं, कहीं पर भी जहाँ हमें जाना होगा। कोई जिज्ञासु को जलवा आदि दिखाना है तो बाबा की प्रवेशता भी हो जाती है। माँ बाप दोनों ही मदद करते हैं, कहीं नॉलेज की कहीं योग की। बाप तो सदा विजयी है, शरीर का भान है ही नहीं, तो बाप दोनों ताकत की मदद दे सकते हैं। योग नहीं होगा तो ताकत मिलेगी कहाँ से। समझा जाता है योगी है या ज्ञानी है। योग के लिए दिन प्रतिदिन नई नई बातें भी समझाते हैं। अगर हमें किसी जिज्ञासु को ज्ञान समझाना है तो स्वयं को आत्मा समझकर बाबा ने हमें चुना है, निमित्त बना है। बाबा बता रहे हम तो सिर्फ निमित्त है। और जब हम इस स्थिति में सामने वालों को ज्ञान बताएंगे, सुनाएंगे, तो उसे भी बाबा की प्रवेशता का अनुभव हो जाएगा। और इस ज्ञान को हम कितना धारण करते हैं, ये हमारे पुरुषार्थ पर आधार है। बाप तो विदेही है क्योंकि बाबा को अपना शरीर है नहीं, बाबा तो निराकार है। तो हमें अगर जरूरत होती है ज्ञान की और योग की तो बाबा हमें दोनों रीति से मदद करते हैं। जब हम बाबा से योग लगाएंगे नहीं तो भी बाबा हमें फिर ताकत भी कहाँ से देगा। जब हम योग लगाएंगे तभी बाबा हमें ताकत देगा। योग के लिए दिन प्रतिदिन नई नई बातें भी समझाते हैं, युक्तियां भी बताते हैं, बातें भी समझाते हैं। आगे थोड़े यह समझाते थे, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अब बाबा जोर से उठाते हैं जिससे भाई बहन का संबंध भी हट जाए, सिर्फ भाई भाई की दृष्टि रह जाए। हम आत्मा भाई भाई है, यह बहुत ऊंची दृष्टि है। अंत तक यह पुरुषार्थ चलना है। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तब यह शरीर छोड़ देंगे, इसलिए जितना हो सके पुरुषार्थ को बढ़ाना है। तो बाबा हमें समझाते हैं कि अब भाई बहन की दृष्टि भी नहीं, सिर्फ भाई भाई की दृष्टि रखनी है कि मैं आत्मा हूँ, सामने वाली भी आत्मा हूँ, एक परमपिता परमात्मा के हम संतान हैं और हम आत्मा भाई भाई हैं। जब हम इस दृष्टि से रहेंगे तो कोई भी गलत ख्यालात, गलत थॉट हमारे मन में नहीं आएगा। और जब तक हम सतो प्रधान बन नहीं जाते तब तक हम ये शरीर को छोड़ नहीं सकते। जब हमारा पुरुषार्थ संपन्न हो जाता है, पूरा हो जाता है, तब हम इस शरीर को छोड़कर जाते हैं। बूढ़ों के लिए ही और ही सहज है। अब हमको वापस जरूर जाना है। जवानों को कभी ऐसे ख्यालात नहीं आएंगे। बूढ़े वानप्रस्थी रहते हैं। जो वृद्ध लोग जो होते हैं तो उन्हें तो पता चलता है उनके शरीर के हिसाब से शरीर भी कमजोर होता है, तो अब हमें यह शरीर छोड़ना है या फिर हम किसी भी वक्त ये शरीर छोड़ सकते हैं। तो ऐसा ख्याल, ऐसे विचार जवानों को नहीं आते।
और बाबा जो ज्ञान समझाते हैं वो शरीर को देखकर नहीं, आत्मा को देखकर ये ज्ञान समझाते हैं। तो शुरू से लेकर अपना पाठ बजाते बजाते आत्मा भी कमजोर हो चुकी है, मतलब आत्मा भी अभी वानप्रस्थ अवस्था में है। तो आत्मा को भी पता है अब यहाँ पर जिस शरीर को उसने, ये अंतिम शरीर है, इस शरीर को छोड़कर उसे भी अपने घर परम धाम में जाना है। समझा जाता है अब वापिस जाना है। तो यह सब ज्ञान की बातें समझनी है। झाड़ की वृद्धि भी होती ही रहती है, वृद्धि होते होते सारा झाड़ तैयार हो जाएगा। कांटों को बदलकर नया फूलों का झाड़ बनना है, नया बन फिर पुराना होना है। मनुष्य सृष्टि रूपी कल्पवृक्ष, अभी आत्माओं का झाड़ भी बढ़ रहा है, और जब ये पूरी तरह से बढ़ जाएगा तो इस झाड़ का भी विनाश होगा और फिर से सतयुग में नया झाड़ होगा। पहले झाड़ छोटा होगा फिर बढ़ता जाएगा, वृद्धि होते होते पिछाड़ी में कांटे बन जाते हैं। पहले होते हैं फूल, नाम ही है स्वर्ग, फिर बाद में वह खुशबू, वह ताकत नहीं रहती है। कांटे में खुशबू नहीं होती, हल्के हल्के फूलों में भी खुशबू नहीं होती। तो सतयुग में झाड़ छोटा होता है क्योंकि आत्माएं कम होती है, तो फूल भी होते हैं तो फूलों का सुगंध आता है। फिर जैसे जैसे आत्माएं बढ़ती है, यानी कि जब फूल भी बढ़ते हैं तो उसके साथ साथ कांटे भी बढ़ते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि फूल बनना मतलब फूल आते ही नहीं और कांटे ही रहते हैं। तो ये भी दुनिया, जो कलयुगी जो दुनिया है, यह भी सिर्फ कांटों से भरी हुई है। यहाँ पर तो सुख तो है ही नहीं, तो कांटों से खुशबू आती है नहीं, फूलों से खुशबू आती है। मतलब सतयुग में सभी आत्माएं प्योर थी, सतो प्रधान थी, और अभी सभी आत्माएं तमो प्रधान है, विकार रहित है। तो अब कांटों के इस दुनिया में बाबा हम आत्माओं को लेने के लिए आए हैं, तो कांटों से तो खुशबू नहीं आती। तो बागवान भी है तो खिवैया भी है। परमपिता परमात्मा शिव बाबा बागवान है, उसके बगीचे के हम सभी आत्माएं फूल है, खिवैया भी है। सबकी नाव पार करते हैं। नाव पार कैसे करते हैं, कहाँ ले जाते हैं, यह भी जो सयाने बच्चे हैं वह समझ सकते हैं। जो समझते नहीं वो पुरुषार्थ भी नहीं करते, नंबरवार तो होते हैं ना। तो बाबा हम आत्माओं को इस कलयुगी रूपी दुनिया से निकालकर सतयुग में ले जाते हैं। कोई कोई एरोप्लेन तो आवाज से भी तीखा जाता है, आत्मा कैसे भागती है यह भी किसको पता नहीं है। आत्मा तो रॉकेट से भी तीखी जाती है, आत्मा जैसी तीखी और कोई चीज होती नहीं। उन रॉकेट आदि में ऐसी कोई चीज डालते हैं जो जल्दी उड़ा ले जाते हैं। विनाश के लिए कितना बारूद आदि तैयार करते हैं। तो जो एरोप्लेन होते हैं, जो रॉकेट होते हैं, तो इनसे भी ज्यादा आत्मा की दौड़ होती है। आत्मा एक सेकंड से कहीं की कहाँ पहुंच जाती है। स्टीमर एरोप्लेन में भी बॉम्ब्स ले जाते हैं, आजकल पूरी तैयारी रखते हैं, अखबारों में भी लिखते हैं। ऐसे नहीं कह सकते कि बॉम्ब्स काम में नहीं लाएंगे, हो सकता है बॉम्ब्स चला दें, ऐसे कहते रहते हैं। यह सब तैयारियां हो रही हैं। विनाश तो जरूर होना है, बॉम्ब्स न छूटे विनाश न हो ऐसा हो नहीं सकता। अगर बॉम्ब्स बनाए गए हैं तो विनाश तो होगा जरूर। तुम्हारे लिए नई दुनिया जरूर चाहिए, यह ड्रामा में नोंद है, इसलिए तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। मिरुआ मौत मलू का शिकार, ड्रामा अनुसार सबको मरना ही है। तुम बच्चों को ड्रामा का ज्ञान होने के कारण तुम हिलते नहीं हो, साक्षी होकर देखते हो, रोने आदि की दरकार नहीं है। तो विनाश की तो सभी तैयारियां हुई है, विनाश तो होगा, ये ड्रामा में भी नोंद है कि जब तक इस पुरानी कलयुगी दुनिया का विनाश नहीं होगा तो सतयुगी दुनिया आएगी नहीं। तो बाबा ने हमें ड्रामा का पूरा ज्ञान दिया है कि जिसने भी शरीर लिया है उसे शरीर छोड़ना है, और अंत समय में सबको शरीर छोड़कर अपने घर परम धाम में चलना है। तो अंतिम विनाश के समय जो भी विनाश होगा, तो जो बाबा के बच्चे होंगे जिन्होंने इस ज्ञान से अपनी स्थिति को बहुत पावरफुल शक्तिशाली बनाया होगा, तो उस समय ये विनाश का सीन देखते हुए भी उनमें जरा सी भी हलचल नहीं आएगी। समय पर शरीर तो छोड़ना ही होता है। तुम्हारी आत्मा जानती है हम दूसरा जन्म राजा ही मिलेंगे, मैं राजकुमार बनूंगी। राजकुमार तो सभी बनना चाहते हैं, लेकिन उसका आधार है पुरुषार्थ। हम कितना पुरुषार्थ करते हैं, जो भी कर्म करते हैं अपने को आत्मा समझकर हमें कर्म करना है, बाबा की पूरी श्रीमत को फॉलो करना है, तभी हम सतयुग में जाकर राजकुमारी बनेंगे, राजकुमार राजकुमारी बनेंगे। आत्मा को पता है तब तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। सर्प में भी आत्मा है ना, कहेंगे हम एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं, हम अभी शरीर छोड़ेंगे फिर बच्चा बनेंगे, बच्चे तो पैदा होते हैं ना, पुनर्जन्म तो सबको लेना है। यह सब विचार सागर मंथन करना होता है।
जो सांप होता है वो भी अपनी एक खाल छोड़ दूसरी खाल लेता है, मनुष्य आत्माएं भी अपना एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती है। तो जन्म पुनर्जन्म का ये चक्र चलता रहता है। सबसे मुख्य बात है बाप को बहुत प्यार से याद करना है। जैसे बच्चे माँ बाप को एकदम चटक जाते हैं, वैसे बहुत प्यार से बुद्धियोग द्वारा बाप को एकदम चटक जाना चाहिए। तो सबसे मुख्य बात, मुख्य धारणा यही है कि कुछ भी कर्म करते हुए, कोई भी काम करते हुए हमें बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, अपने माँ बाप को देखकर वो कितना, मतलब उसे कितनी खुशी होती है, कितना लगा होता है, वो कितनी जोर की झप्पी अपने माँ बाप को लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारे मन में भी मेरे लिए तुम्हारा ऐसा ही प्यार होना चाहिए, हमारा बुद्धियोग भी बाबा से ऐसा ही होना चाहिए। इतना लगाव हमें बाबा से रखना है, बहुत प्यार से हमें उसे याद करना है। अपने को देखना भी है कि हम कितनी धारणा कर रहे हैं। नारद का मिसाल, भक्त जब तक ज्ञान न उठाए तब तक देवता बन न सके। यह सिर्फ लक्ष्मी को वरने की बात नहीं है, यह तो समझने की बात है। तुम बच्चे समझते हो जब हम सतो प्रधान थे तो विश्व पर राज्य करते थे। अब फिर सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करना पड़ता है। जब हम सतो प्रधान थे तो विश्व पर राज्य करते थे, और अब फिर सतो प्रधान बनने के लिए बाबा को याद करना है। यह मेहनत कल्प कल्प तुम यथा योग यथाशक्ति करते ही आए हो। हर एक समझ सकते हैं हम कहाँ तक इसको समझा सकते हैं। देह अभिमान से हम कहाँ तक निकलते जा रहे हैं। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, मैं आत्मा इनसे काम लेती हूँ, यह मेरे ऑर्गन्स है। हम सब पार्टधारी हैं इस ड्रामा में। यह बेहद का बड़ा नाटक है। तो हमने कल्प पहले भी ऐसा पुरुषार्थ किया था, जिसके आधार पर हम सतयुग में गए थे, और अब इस कल्प में भी हम वैसा ही पुरुषार्थ करेंगे। हर एक को अपना अपना पता होता है कि कहाँ तक हमने इस ज्ञान को धारण किया है और हम कैसा सामने वाले को समझा सकते हैं। तो मैं आत्मा मतलब हर एक आत्मा एक शरीर लेती है, वो शरीर छोड़कर फिर दूसरा लेती है। इस शरीर में चैतन्य शक्ति विराजमान है, जिसे हम आत्मा कहती है। वो आत्मा अपने शरीर थ्रू सारे काम करवाती है। तो हम सभी आत्मा यहाँ पर पार्टधारी, हर एक आत्मा का पार्ट यहाँ पर अलग अलग है, और हर एक आत्मा अपना पार्ट बहुत अच्छे से रीति से प्ले कर रही है। हम समझ सकते हैं इसमें कौन कौन मुख्य एक्टर्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड कौन कौन है। तुम बच्चे बात द्वारा ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हो। रचयिता द्वारा रचना की नॉलेज मिलती है। रचयिता ही आकर अपना और रचने का राज समझाते हैं। यह उनका रथ है जिसमें प्रवेश कर आए हैं। तो बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर में आकर हम आत्माओं को बाबा ने ज्ञान दिया है। रचयिता परमपिता परमात्मा और हम आत्मा उनकी रचना है। तो उन्होंने हमें उनका भी ज्ञान दिया है और अपने खुद का स्वयं का भी ज्ञान हम आत्माओं को दिया है। कहेंगे तब तो दो आत्माएं हैं, यह भी कॉमन बात है। पितृ खिलाते हैं तो आत्मा आती है ना। आगे बहुत आते थे, उनसे पूछते थे अभी तो तमो प्रधान हो गए हैं। कोई कोई अब भी बतलाते हैं हम आगे जन्म में फलाना था। फ्यूचर का कोई नहीं बताते, पिछाड़ी का सुनाते हैं। सब पर तो कोई विश्वास नहीं करते। पितृ खिलाने की जो प्रकार, हम पितृ खिलाते थे, शुरू में आत्माएं पवित्र होती थी, हम जो पितृ खिलाते थे। तो जिन्होंने शरीर छोड़ा है, जिनके नाम पर हम पितृ खिलाते, तो वो आत्मा उनके शरीर में आती थी। हम जो कुछ भी उनसे पूछते थे वो सही सही बता देती थी। लेकिन अभी तमो प्रधान वातावरण है, आत्माएं भी अपवित्र है, तो अब वैसा नहीं है। बस सिर्फ रस्म चली आ रही है, इसलिए उस रस्म को हम भी निभाते हैं। कई कई होता है कि आत्मा आती है तो उनसे पूछते हैं तो वो सच सच बता देती है, लेकिन वो उनका पिछले जन्म की बताती है। लेकिन अब वो कहाँ है, क्या कर रही है, ये वो नहीं बताती है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे अब तुमको शांत में रहना है। तुम जितना जितना ज्ञान योग में मजबूत होंगे तो फिर पक्के सॉलिड हो जाएंगे। अभी तो बहुत बच्चे भोले हैं। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे अभी तुमको शांत में रहना है। जो ज्ञान और योग में हम जितना मजबूत बनेंगे उतने हम पक्के और सॉलिड हो जाएंगे। भारतवासी देवी देवताएं कितने सॉलिड थे, धन से भी भरपूर थे, अभी तो खाली है। वह सॉल्वेंट, तुम इनसॉल्वेंट। तुम खुद भी जानते हो भारत क्या था, अब क्या है। भूख मरना ही पड़ेगा, अनाज पानी आदि कुछ नहीं मिलेगा। कहाँ बाढ़ होती रहेगी तो कहाँ पानी की बूंद नहीं होगी। इस समय दुख के बादल है, सतयुग में सुख के बादल है। सृष्टि चक्र का जो नॉलेज है पूरा, मतलब बाबा ने हमें पूरा जो नॉलेज दिया है। तो भारतवासी, शुरू में जो भारत था स्वर्ग था, सुख शांति पवित्रता सब कुछ वहाँ पर भरपूर था। खाने के लिए भी 56 भोग थे।
मतलब बाबा ने बताया है। तो सब कुछ वहाँ पर भरपूर था सतयुग में, और अब है कलयुग। तो अब तो शुरू में जो आत्मा थी वो भी 7 गुणों से परिपूर्ण थी और परिपक्व थी, और अब आत्मा गुण रहित है, विकारों से भरपूर है। तो भारत भी वैसा ही बन चुका है, भारत भी कंगाल बन चुका है। मतलब उसमें जो गुण होने चाहिए, जो भारतवासियों में जो गुण थे, अब वो नहीं है। विकार से भरी इस दुनिया में अभी आगे चलकर लोग भूख से मरेंगे, अनाज पानी भी नहीं मिलेगा, कहाँ बाढ़ होगी तो कहाँ पानी की बूंद ही नहीं होगी। तो इस समय दुख के बादल है, कलयुग है तो दुख तो होगा ही, और सतयुग में सुख के बादल होते हैं, मतलब सुख ही सुख होता है। इस खेल को तुम बच्चों ने ही समझाए और किसको भी पता नहीं है। बाबा ने इस खेल का जो रहस्य है वो हमें समझा दिया है, तो ये ज्ञान बाबा के बच्चों को पता है। बैच पर भी समझाना बहुत अच्छा है। वह लौकिक हद का बाप, यह पारलौकिक बेहद का बाप। यह बाप एक ही बार संगम पर बेहद का वर्षा देते हैं, नई दुनिया बन जाती है। बैच पर भी हम बहुत अच्छी रीति से समझा सकते हैं कि हम आत्मा लौकिक, हमारे शरीर के पिता लौकिक पिता और आत्मा के पिता पारलौकिक पिता, जो संगम युग पर एक ही बार इस संगम युग पर आते हैं, हमें ज्ञान सुनाते हैं। तो बाबा जो ज्ञान देते हैं वो जब हम सुनते हैं, बाबा की श्रीमत को फॉलो करते हैं, बाबा का हाथ पकड़ते हैं, तो बाबा हम आत्माओं को 21 जन्मों के लिए सतयुग और त्रेता युग की दुनिया में ले जाते हैं, नई दुनिया बनाते हैं, इस दुनिया में ले जाते हैं। यह है आयरन एज, फिर गोल्डन एज जरूर बननी है। तुम अभी संगम पर हो, इंसाफ मुराद हासिल। रोज अपने से पूछो, खराब काम तो नहीं किया, किसके लिए अंदर विकारी ख्यालात तो नहीं आए, अपनी मस्ती में रहे या झरमुई झगमुई में टाइम गवाया। बाप का फरमान है, नामे कम याद करो, अगर याद नहीं करते तो ना फरमान बरदार हो जाते हैं। अभी हम आत्माएं कलयुग से निकलकर संगम युग पर आई हुई हैं। दिल साफ मुराद हासिल, मतलब जिसका दिल सच्चा होता है तो उससे जो कुछ भी उसकी चाहना होती है वो पूरी होती है। तो हमें रोज अपने आप से पूछना है कि हमने कुछ गलत काम तो नहीं किया, किसी के प्रति भी हमारे मन में कोई गलत थॉट्स, गलत भावनाएं तो नहीं आई, या फिर हमने अपना टाइम, जो दिन भर का जो भी वक्त है, वो हमने किस रीति से बिताया है, व्यर्थ में बताया है या फिर परचिंतन में बिताया है, वो हमें देखना है। और बाबा का फरमान, बाबा का आदेश है कि तुम्हें सब कुछ करते हुए मुझे याद करना है, कर्म करते हुए बाबा को याद करना है, बाबा की आज्ञा की अवज्ञा हमें नहीं करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए सार है, ज्ञान योग की मस्ती में रहना है, दिल साफ रखनी है, झरमुई झगमुई यानी व्यर्थ चिंतन में अपना समय नहीं गवाना है। हम आत्मा भाई भाई हैं, अब वापिस घर जाना है, यह अभ्यास पक्का करना है। विदेही बन स्वधर्म में स्थित हो, बाप को याद करना है। वरदान है, स्वस्वरूप और बाप के सत्य स्वरूप को पहचान। सत्यता की शक्ति धारण करने वाले दिव्यता संपन्न भव। जो बच्चे अपने स्वस्वरूप को व बाप के सत्य परिचय को यथार्थ जान लेते हैं और उसी स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, तो उनमें सत्यता की शक्ति आ जाती है। जो बच्चे अपने स्वस्वरूप में मतलब आत्मिक स्थिति में रहते हैं और बाप के सत्य परिचय मतलब परमपिता आत्माओं के पिता है, उन्हें अच्छी रीति से जानते हैं, उनके स्वरूप में, उनके स्मृति में रहते हैं, तो उनमें सत्यता की शक्ति आ जाती है। क्योंकि सत्य तो एक ही है इस दुनिया में, एक आत्मा और परमात्मा। जो बाकी जो सभी चीजें वो विनाशी है, आत्मा का और परमात्मा का कभी विनाश नहीं होता। उनके हर संकल्प सदा सत्यता व दिव्यता संपन्न होते हैं। संकल्प, बोल, कर्म और संबंध, संपर्क सब में दिव्यता की अनुभूति होते हैं। तो उनमें एक अलग सी मतलब जो भी बाबा के बच्चे बनते हैं, उनमें संकल्प में, बोल में, कर्म में, मतलब वो एक अलग सी उनकी जो भी छवि होती है वो अलग छवि होती है। वो दिव्यता की अनुभूति उनसे होती है, उनसे बात करना अच्छा लगता है, या फिर अगर वो हमारे साथ हो तो फिर हमें भी अच्छा लगता है। सत्यता को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। अगर सत्यता की शक्ति है तो खुशी में नाचते रहेंगे। तो सत्य को कभी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर हम
सत्यता की शक्ति हमारे पास है, हम आत्मा है, परमपिता परमात्मा की संतान है, तो खुशी में तो हम वैसे ही रहेंगे। स्लोगन, सकाश देने की सेवा करो तो समस्याएं सहज ही भाग जाएंगी। ओम शांति। कम बोलो। Power on. Bluetooth pairing.